गोल्ड की अगली बड़ी रैली की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो फेड की ब्याज दरों को लेकर जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है, तो दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक अब भी गोल्ड को लेकर लॉन्ग टर्म बुलिश नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि एमसीएक्स गोल्ड में जो नई तेजी है क्या फिर से देखने को मिल सकती है, और भारत के इन्वेस्टर्स जो हैं, जो निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी निवेश करते हैं सोने में, उनको अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक आखिर गोल्ड को लेकर क्या कह रहे हैं उसकी। तो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, सिटी और मॉर्गन स्टैनली जैसे कई बड़े ग्लोबल संस्थानों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स जो है वो जरूर रह सकता है, आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन गोल्ड टर्म में जो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो गोल्ड की जो कहानी है वो अभी खत्म होने वाली नहीं है। इन सभी के जो टारगेट हैं वो अलग अलग हैं और उन्हें फ्यूचर की गारंटी उन्होंने नहीं दी है और अनुमान के तौर पर इसको देखने के लिए कहा है। बात करते हैं यहाँ पर एक सवाल की, जिसमें आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि कुछ टाइम से गोल्ड में दबाव दिखा है, तब भी ये जो संस्थान है वो इतनी तेजी की जो अनुमान है, जो आशंका है, वो क्यों जता रहे हैं। तो इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। तो पहला रीजन ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले एपिसोड में भी बात की थी गोल्ड एंड सिल्वर के, कि चाइना अपने बताए गए आंकड़ों से गोल्ड रिजर्व कई गुना ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है। उसी तरह वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो ताज़ा सर्वे है उसके मुताबिक 89% सेंट्रल बैंक का मानना है कि अगले 12 महीनों में वैश्विक गोल्ड रिजर्व बढ़ेंगे, जबकि 45% सेंट्रल बैंक खुद भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। यानी सेंट्रल बैंक बाइंग अभी भी गोल्ड के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अब दूसरी बड़ी वजह जो है वो क्या है, तो डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी वजह है। कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड का हिस्सा बढ़ा रही हैं ताकि जियोपॉलिटिकल रिस्क और करेंसी रिस्क को कम किया जा सके। यही वजह है कि गोल्ड को अब सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी एसेट यानी कि माना जा रहा है, उसको एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो भी आपको समझा देती हूँ। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को टाइम तक ऊंचा रखता है, लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक ये एक लेवल से ऊपर बनी रहती हैं, तो डॉलर मजबूत हो सकता है और मजबूत डॉलर का दबाव अक्सर गोल्ड पर देखने को मिलता है। यही वजह है कि कई संस्थान शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी और प्रॉफिट बुकिंग की संभावना को जता रहे हैं। जी हाँ, यही है मेन वजह। अब एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि इसका असर भारत पर, एमसीएक्स गोल्ड पर क्या होगा। भाई हमने बात तो कर ली कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, बाहर भारत के क्या कुछ चल रहा है, लेकिन अब भारत के जो निवेशक हैं, भारत की जो इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर की सिचुएशन है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है, इसलिए इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, डॉलर इंडेक्स और रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, तीनों का सीधा असर एमसीएक्स गोल्ड पर पड़ता है। अगर वैश्विक बाजार में तेजी आती है या फिर रुपया कमजोर होता है तो घरेलू बाजार यानी डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की कीमतें भी जरूर प्रभावित होती हैं। तो कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में गोल्ड में उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंट्रल बैंक की लगातार खरीद, जियोपॉलिटिकल रिस्क और ग्लोबल फोरकास्ट ये संकेत देते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि किसी भी फोरकास्ट को निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता और निवेश का फैसला हमेशा अपने लक्ष्य, जोखिम की क्षमता यानी कि रिस्क रेशियो और वित्तीय सलाह के आधार पर ही लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे सोना चांदी के शो में हम आपके सवालों के जवाब जरूर एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे।